हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की पुनरावृत्ति कार्यपत्र रिवीजन वर्कशीट करेंगे आपकी सामाजिक विज्ञान की 102 25 मार्च की है, क्लास 9th की। विद्यार्थी और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे और पहले 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। अनुच्छेद है पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का व्यवसाय है। तो पारिस्थितिक तंत्र जिसकी वजह से हमारे ये इन्वायरमेंट जो है ये इतना है संतुलित है, इसका जो खत्म होने का कारण है, असंतुलित होने का कारण है, ये हमारा मुख्य लालची व्यापारी है जो कि अपने व्यवसाय के लिए बहुत ही ज्यादा शिकार कर देते हैं। रासायनिक और औद्योगिक जो मिनरल्स होते हैं हमारे, वो भी अपशिष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तथा कई सारे तेजाबी जमाव हो जाते हैं, तेजाब वगैरह हो जाते हैं, जिसके कारण प्रदूषण हो जाता है। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो रहा है। कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई, काटे जा रहे हैं, बहुत गलत है। इससे पारिस्थितिक तंत्र पे बहुत ही असंतुलन पड़ता है। तो इस तरह से आपको बताया गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है वो लालची व्यापारी जिनका उद्देश्य है शिकार। वो अत्यधिक शिकार करते हैं जिसकी वजह से प्रजातियां खत्म हो जाती है जानवरों की और असंतुलित परिस्तांत्रिक तंत्र हो जाता है। सेकंड, परिस्थितिक तंत्र पर अंधाधुंध वनों की कटाई का क्या प्रभाव पड़ा? वनों की कटाई की वजह से जो पारिस्थितिक तंत्र है वो असंतुलित हो गया। थर्ड, इस इंसानों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है? मनुष्यों द्वारा, यानी इंसानों द्वारा मनु जो है वो जंगली जानवरों का शिकार उनके दांत, फर और अन्य पशु उत्पादों को लेने के लिए करते हैं और शरीर के लिए अंगों के शिकार का भी करते हैं। फोर्थ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन जो है ये आपके क्या है? ये आपके इसके पैराग्राफ के नहीं है, आपको ये खुद करने हैं। तो इनको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ हमारी गुरुजी क्लासेस जो है, जो कि अंडर आर डी गुप्ता एजुकेशन सोसाइटी है, हमारी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है एजुकेशन की। एंड इसके लिए हम जो है कुछ बच्चों को क्लासेस भी दे रहे हैं। सो अगर आप लोगों को क्लासेस के लिए अवेलेबल होना है तो आप लोग फर्स्ट टू ट्वेल्थ की सभी क्लासेस आप जो है ले सकते हैं। इंग्लिश एंड कंप्यूटर क्लासेस भी आपको मिलेंगी, होम ट्यूशन एंड ट्यूशंस भी मिलेंगे। मॉडर्न टीचिंग स्टाइल रहने वाला है, पर्सनल अटेंशन रहने वाली है एंड कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन रहने वाला है। सो आप लोग अगर क्लासेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 9891021043 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे अपने 3 क्वेश्चंस की तरफ। तो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या हैं? तो ये आप लोग लिख सकते हैं सारे कारक कि जैविक कारकों में पौधे, जानवर और उनकी बातचीत जैसे चराई, शिकार, आक्रामक प्रजातियां आदि शामिल है। तो इनके कारण विनाश हो सकता है आपके पारिस्थितिक तंत्र का। वहीं प्रकाश, तापमान, दबाव, आर्द्रता, भूकंप, ज्वालामुखी जो कि किसकी वजह से होता है? पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रहे हैं, इनसे भी आपका जो है प्रदूषण और विनाश हो सकता है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? उन्होंने उनके लिए कुछ आरक्षण क्षेत्र बनाए और अभ्यारण्य व कुछ सुरक्षित क्षेत्र भी उन्होंने जो है वो बनाए हैं ताकि सभी जानवर जो है वो सेफ रह सके। और कई सारी योजनाएं और कार्यक्रम भी जानवरों को बचाने के लिए शुरू किए गए बच्चों। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में जो वन्य जीव है आपके, जो वन्य जीव है यानी जो आपके एनिमल्स, जो हमारे एनिमल्स वगैरह, इनकी क्या भूमिका है? ये क्या करते हैं? ये मानव जीवन में पौधे और जानवरों का महत्व है और ये जो है ये किसके रूप में काम करते हैं? ये जीवन रूप निर्भर करते हैं और जानवर महत्वपूर्ण भोजन, दवा और रासायनिक संसाधन भी हमें देते हैं जिसकी वजह से हम है, वरना हम भी खत्म हो जाएंगे। और पारिस्थितिक तंत्र इसी तरह से एक दूसरे के ना होने की वजह से खत्म हो जाएगा और सारी धरती का विनाश हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ये आंसर लिखेंगे, यहाँ पे वर्कशीट हो जाती है।
अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग। बाय एवरीवन।